Hi everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to read chapter number 10. Chapter number 10 is about be clean, be healthy. So साफ सुथरे रहो, स्वस्थ रहो, है ना. साफ सुथरे रहोगे तभी हेल्दी रह पाओगे ना. चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. What do you do in early morning? आप क्या करते हो बिल्कुल सुबह सुबह early in the morning? After waking up in the morning वी ब्रश आर टीथ. उठने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं, है ना. वी टेक अ बाथ एवरी डे, फिर हम रोज़ नहाते हैं. वी वियर वॉश्ड एंड क्लीन क्लोथ्स, साफ़ सुथरे धोए हुए कपड़े पहनते हैं. बाई डूइंग सो वी फील फ्रेश एंड गुड. ऐसा करके हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है ना. हम लोग फ्रेश और गुड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं. वी ऑल्सो डू डस्टिंग ऑफ आर बुक शेल्फ. अपनी बुक शेल्फ की डस्टिंग भी करते हैं, उस पे से डस्ट भी हटाते हैं. वी कीप आर बुक्स एंड नोटबुक एट प्रॉपर प्लेसेस. अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स को भी हम प्रॉपर जगह पे रखते हैं, है ना. ऑल दीज एक्ट आर पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस. ये सारा काम जो हम करते हैं ना, ये एक पार्ट है क्लीनलीनेस का, सफाई का ही एक पार्ट है ना. क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी एंड आवर सराउंडिंग क्लीन. क्लीनलीनेस का मतलब होता है अपनी बॉडी को और अपनी सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखना. ये बात हमने फर्स्ट क्लास की बुक में भी पढ़ी है, अगर आपको पिछले साल का याद हो तो. क्लीनलीनेस जस्ट नॉट मेक यू फील गुड, इट ऑल्सो कीप्स यू हेल्दी. ज़रूरी इतना ही नहीं है कि क्लीनलीनेस से हमें सिर्फ अच्छा फील होता है, बल्कि ये हमें हेल्दी भी रखती है. इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज़. ये तुम्हें जर्म्स से और डिजीज़ से भी बचाती है. साफ़ सफाई रखोगे तो जर्म्स डर के भाग जाएंगे. वट डू यू डू फॉर क्लीनलीनेस. आप क्लीनलीनेस के लिए क्या क्या करते हो. क्लीनलीनेस इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लीनलीनेस एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई एक बंदा अकेला साफ़ सफाई नहीं रख सकता, सभी के मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टू कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम डिजीज़, पीपल अराउंड अस एंड आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन. तो अपने आप को डिज़ीज़ से दूर रखने के लिए हमें हमारे आसपास के लोगों को भी साफ़ सफाई का बताना पड़ेगा, या उन्हें भी साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, और हमारी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना पड़ेगा. तभी हम डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं. आप खुद तो अच्छे भले तैयार हो जाओ, बट आपके आसपास में अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो भी डिजीज़ हो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ तो जर्म्स होंगे. यू शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. टेक बाथ एवरी डे, डेली नहाना चाहिए. देन ब्रश योर टीथ ट्वाइस. एक दिन में 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए, सुबह शाम. अवॉइड ओपन डेफिकेशन. ट्रिम योर हेयर एंड नेल्स रेगुलरली. अपने नाखून और बालों को रेगुलर कटवाओ. वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, ठीक है. वियर कॉटन सॉक्स एंड वॉश देम फ्रिक्वेंटली. अवॉइड शू ऑर्डर. कॉटन की सॉक्स पहननी चाहिए और उन्हें वॉश भी टाइम टू टाइम करना चाहिए, वरना शूज़ में से स्मेल आएगी. देन ऑलवेज वियर क्लीन एंड वॉश्ड क्लोथ. साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए. डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली. गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, फेंकना चाहिए कहाँ पे, डस्टबिन में. वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग इज़ ऑल्सो एसेंशियल. खेलने के बाद हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है. डोंट लिटर पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, हॉस्पिटल एंड स्ट्रीट. देखो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क, हॉस्पिटल और स्ट्रीट, इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए. क्लीन योर हाउस एंड सराउंडिंग रेगुलरली. अपने घर को और अपने आसपास की जगह को साफ़ करना चाहिए डेली. कीप योर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. अपना पीने का पानी और खाने का खाना कवर करके रखना चाहिए, वरना मक्खियाँ होंगी उन पे, है ना. डोंट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एज इट फॉर्म ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्कीटोज़. पानी को खड़ा रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर खड़ा रहा ना पानी तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ क्या करेंगे, अपना घर बना लेंगे, है ना, और फिर वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ हो जाएंगे. देन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओ, ठीक है. सो डन, द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. एक्सरसाइज टाइम. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. क्लीनलीनेस मीन्स क्लीनिंग ऑफ अ बॉडी ओनली. फॉल्स. सराउंडिंग को भी क्लीन होना पड़ेगा, ठीक है. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस. दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए, बिल्कुल सही है. स्टेगनेंट वाटर फॉर्म्स ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. ट्रू. क्लीननेस कीप अस हेल्दी.
ट्रू, ठीक है। नाउ कंप्लीट द वर्ड। अवॉइड ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में मल त्याग करना, ठीक है। ओपन डेफिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, तभी तो मोदी जी ने वॉशरूम्स बनवाई है ना। मतलब पहले बहुत से लोगों के पास में ये फैसिलिटी नहीं थी। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन एक्शन कि डिजीज़ इससे भी कम होते हैं। ट्रिम योर नेल्स एंड हेयर, दोनों की स्पेलिंग एक ही जैसी, आगे लिखो चाहे कोई भी कैसे भी। नेल्स एंड हेयर्स रेगुलरली, देन डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली। गार्बेज प्रॉपरली, ओके। ऑलवेज वियर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्लीन एंड वॉश्ड क्लोथ्स या नीट एंड क्लीन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। कीप योर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड। वॉश योर हैंड बिफोर, पहले और बाद में खाना खाने से, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय क्लीनलीनेस, सो इसका आंसर लिखना है हमें। सो क्लीनलीनेस क्या होती है, इसका आंसर ये रहा। लेट मी शो यू। सो क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन। ये रहा हमारा आंसर 1। चलो राइट करते हैं, वैसे यहाँ पे प्लेस नहीं है लिखने की आंसर, स्टिल वी शिल ट्राई कि कैसे लिखें। चलो यहाँ लिखते हैं आंसर 1, एक बार लिख लेते हैं फिर इरेज हो जाएगा, है ना। क्लीनलीनेस मीन्स, ओ जस्ट अ मोमेंट, मीन्स कीपिंग ourselves and our surrounding 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 सराउंडिंग्स क्लीन, तो यही होता है क्लीनलीनेस। नाउ वाई इज़ क्लीनलीनेस एसेंशियल। क्लीनलीनेस ज़रूरी क्यों है, तो क्लीनलीनेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस, इलनेस से बचाती है, डिजीज़ से बचाती है, तो क्लीनलीनेस ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। सो क्लीनलीनेस इज़ एसेंशियल बिकॉज it protects us from disease, ये हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर 2। हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ क्लीन, कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं। सो नंबर 1, टेक अ बाथ डेली। नंबर 2, brush your teeth twice a day. यानी रोज़ नहाना और दिन में 2 बार ब्रश करना, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। एंड देन नंबर 3, अब लिखते हैं, ट्रिम योर नेल्स, योर हेयर एंड नेल्स रेगुलरली, ठीक है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। नाउ महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ क्लीनलीनेस। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे क्लीनलीनेस के, साफ़ सफाई के। तो उनकी पोर्ट्रेट यहाँ पे दी हुई है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ जॉइन द डॉट्स को जॉइन करके पिक्चर बनाओ एंड देन इन्हें कलर कर दो, अच्छा सा कलर कर देना, ठीक है। सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। And this was all for today's video lecture. Thank you so much for watching this video. Bye bye.